हमारा जो वर्ण विषय रहेगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला और वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्ण रहेंगे। व्यंजन वर्णों का जो अध्ययन करेंगे इनमें सबसे पहले तुम ये जान लेते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी? 33 को हम कुछ भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा विभाजन बनता है वो कहाँ पर जाता है? तो पहला बनता है हमारा स्पर्श वर्ण। ये 25 होते हैं। आपके पड़ोसी, इनको जरा उठाओ, जरा खड़े हो। हाँ, आपके पड़ोसी, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। जरा ये बताओ स्पर्श वर्ण में पहला वर्ग कौन सा होता है? नहीं पता ना? अपने आगे वाले पड़ोसी से पूछो। बोले कहो कि स्पर्श वर्ण में पहला वर्ग कौन सा होता है? आगे वालों से पूछो। हाँ पूछो इनसे। कहाँ से शुरू होता है? पीछे वाले बताओ कहाँ से शुरू होता है? बता दो इनको। अब जान गए? अच्छा, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? बाकी और कोई ना बोले। कितने होते हैं? पांचवा कौन सा होता है ये बता दो। का वर्ग में पांचवा वर्ण या काका यहाँ होता है कि वहाँ होता है? पहले हुआ हो के फिर यहाँ हुई। पहले कहाँ हो? हुआ कि यहाँ हुआ। हाँ, स्पर्श वर्ण में बैठ जाओ और ध्यान लगाओ बोर्ड की ओर। स्पर्श में 25 वर्ण होते हैं और 25 वर्ण को हम उच्चुट तुक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? समझते रहिएगा, दोबारा कतई नहीं बताऊंगा, ठीक है? ए सबसे पीछे अभी मैंने कौन सा सूत्र बताया था? कौन सा बताया था? तो चू 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 पीछे करते रहना बैठे बैठे, ठीक? यहाँ कुछ उच्चुट तुक हो जाएगा। क्या है? कु चू टू टू कु। हिंदी के कुछ विद्वान इनको कचट तप कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। अब क वर्ग में वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और अलग अलग बोल। क्या होता है? ब्लैक, यहाँ होते काका गागा, काका गागा वहाँ, यहाँ काका गागा, चा छा जा जा, चाचा जा जा यहाँ। अब काका गागा पहले हुआ फिर काका गागा, काका गागा वहाँ। अब चाचा चाचा नहीं समझ में आ रहा। काका गागा चाचा चाचा, टा टा डा ढा, क्या होगा? राम। ता था दा धा, पा फा बा भा। अलग अलग है सभी ध्वनिया, ठीक? इसको यहाँ कहते हैं और इसको वहाँ। पहले हुआ से आओ, ठीक? भूलोगे तो नहीं? 2-3 बार बता चुका हूँ। जितनी बार व्याकरण बताता हूँ उतनी बार आपको समझाता हूँ, लेकिन फिर भूल जाते हो। पहले यहाँ क्यों हुआ? तो यहाँ हुआ चक्कर पड़े रहा। सबसे पीछे जो बैठे हो इधर ऐनक वाले खूबसूरत से, हाँ ये बताओ तुम क्या है? तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी बनी है ना, कंटिन्यू। हाँ बताओ जरा, इसको क्या बोलते हैं? हैं? वहाँ, ठीक। ये नासिका से उच्चारित होते हैं। कहाँ से होते हैं? नासिका से। इनको अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। जो चीजें मिटा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत नौटंकी बनानी है ये भी इस पे। अब क्या करते हैं, ये अध्ययन क्या करें, आखिर मैं इनको क्यों बता रहा हूँ? सबसे पहले तो ये आपने जान लिया ये कितने वर्ण हैं?
25 वर्तमान में लिखे यहाँ पर 30 है, इनसे मतलब नहीं है। ठीक, ये डबल डबल हो गया। ये सूत्र लिखा है कुछ, यहाँ पर जो 25 वर्ण लिखे हैं इनको कहा जाता है स्पर्श वर्ण। इनको स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं। और इनको कल क्या बताया था मैंने, क्या बोला था? सबसे पहले स्पर्श वर्ण आते हैं कहाँ पर? स्पृष्ट वर्ण। क्या होते हैं ये? स्पृष्ट वर्ण होते हैं। अब क्या होता है, ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। इसको हम वर्ग कहेंगे। ये कौन सा वर्ग है? ये क वर्ग है। ये तो ये वर्ग का अनुसरण करने वाले प्रथम वर्ण है। कैसे वर्ण है? बोलते रहना, कैसे वर्ण है? अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है। कैसे? जो लोग लिख रहे हो ना, धैर्य बना कर रखिएगा, लिखने की आवश्यकता अभी नहीं है जब तक मैं समझा रहा हूं। समझ लेना ढंग से इनको। परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब वर्ग में आप पहले ये जान लीजिए कि इसको हम शून्य कर देते हैं। ये एक यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ग है। अगर कोई कहे कि तीसरा वर्ग कौन सा है तो कौन सा होगा? ट वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा? दिमाग में बात बैठ तो नहीं रही है? ठीक है। और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। क्या है? ये वर्ग है और ये वर्ण है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर ये कहा जाए कि तीसरे वर्ग के तीसरे वर्ण का उच्चारण क्या होगा, मतलब क्या ध्वनि है, तो क्या होगी? इधर से तीसरा लिया और इधर से तीसरा, ये क्रॉस यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब टा टा डा। तीसरे वर्ग का तीसरा वर्ण ड होगा। हाँ या ना? परीक्षा में आपसे यही कुछ इस तरह से उल्टे सीधे प्रश्न किए जाते हैं। अब जो चीज पहले पूछे वो चीज पहले बतानी है, और जो चीज बाद में पूछे उसको बाद में चयन करना है। अगर आपने चयन प्रक्रिया उल्टी कर दी तो वर्ण बदल जाएगा। कैसे वर्ण बदल जाएगा जरा देखिएगा। हमने कहा तीसरे वर्ग के दूसरे वर्ण को बताओ। तो तीसरा वर्ग दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ग और दूसरा वर्ण क्या होगा? हा होगा। और इसी को अगर बदल दिया जाए, अगर कहा जाए कि तीसरे वर्ण का दूसरा वर्ग, अगर ऐसे पूछ दे तीसरा वर्ण और दूसरा वर्ग क्या होगा, तो इसका परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। तीसरा वर्ण और दूसरा वर्ग, तो परिवर्तन कितना? इतना बड़ा परिवर्तन होगा। तो जो चीज पहले पूछ रहा है पहले उस पर निशान लगाओ, और जो चीज बाद में पूछ रहा है उसको बाद में चयन करो। अगर आपने उल्टा सीधा ध्यान लगाया और उल्टा सीधा काम कर दिया, वर्ग और वर्ण में अगर कंफ्यूज हो गए, तो आपका 1 नंबर वहीं से इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक, अब आपसे और क्या ये पूछ सकता है इस तालिका के आधार पर, वो जरा देखिएगा। क्या वर्ग और वर्ण, इनमें कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं बची आपकी? हाँ या ना? पक्की बात? कसम से तो वर्ग और वर्ण जब हमने सीख लिया है, तो आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम चलते हैं अघोष और सघोष पर। कहाँ चलेंगे हम लोग? अघोष और, तैयार हो चलने के लिए? क्या वाला वर्ग? इधर वाला पहले आएगा, इधर वाला खड़े हो तुम पहले। अच्छा ये गड़बड़ हो गया। हाँ ये सही कहा, ये बात तुम्हारी कतई हमने कंधे तक मान ली, गड़बड़ हो गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अघोष और सघोष की। तैयार हो? चले? हाँ चलो, फिर तो चलने के लिए बैठे हो। अघोष सघोष, पहले के मतलब पहला और दूसरा, अर्थात 12, पहला
दूसरा ये क्या होता है? क्या होता है? अघोष। क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4 ये क्या होते हैं? इनको हम घोष भी कह सकते हैं और सघोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें? घोष या अब घोष का मतलब देखो, यहाँ पर अ लगा है, यहाँ अगर अ नहीं लगा है तो भी ये क्या होगा? घोष होगा। और सा लगा है तो है ही है। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दुलारे थक गए ना, दुलारे थकते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। अभी क्या होता है, यहाँ पर आप 12 345 चाहे याद कर लो, या ये झंझटी मामला है, आप सीधे सीधे क्या याद कर लो? पहला दूसरा अघोष है, तीसरा चौथा और पांचवा क्या है? सघोष है। याद हो गया यहीं पर? हाँ या ना? याद हुआ? 2-3 बार बोल लो। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। सघोष क्या होता है? सघोष क्या होता है? मतलब घोष। वही बात हो गई। क्या खाई आए? सघोष, तीसरा चौथा पांचवा। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण की ओर। अल्प प्राण और अच्छा, अघोष का मतलब होता है छोटा। अघोष माने कम और सघोष माने तो कम पहले और अधिक बाद में। तो कम यहाँ पर भी ले लेते हैं, पहले यहाँ पर भी कम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प माने कम और महा माने अधिक, महा माने ज्यादा। तो ये पहला हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ये कैसे प्राण है? थोड़े से प्राण है, अटके हैं। ये क्या है? महाप्राण। फिर क्या है? अल्प प्राण। फिर क्या है? फिर क्या है? अब एक चीज आपने देखी, कब देखी? कब? अभी देखो ये कि पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर क्रम लगाते चले जाओ। इसमें कुछ याद करना है? नहीं याद करना ना? क्या ये बात आपके स्मरण में हमेशा के लिए आ गई? अल्पप्राण महाप्राण याद करने का विषय है? नहीं। इसको याद करने वाला ये विषय नहीं है। बस केवल एक बार समझ लो, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा प्राण, छोटे रहेंगे। जहां से चले थे संसार क्या है? शून्य है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। छोटे बनकर आए थे, बच्चा बन के आए थे, बुढ़ा बन के चले गए। तो अल्पप्राण से शुरू किए थे और अल्पप्राण पर समाप्त हो गए, निपट गए। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं? पक्की बात? किनकी कसम? उनकी कसम। भूलना नहीं बस। अब क्या करते हैं, आपसे प्रश्न जो पूछेगा, जरा प्रश्न का तरीका देखिएगा। कहेगा कि तीसरे वर्ग का, ध्यान से सुनना और सुनकर उत्तर देना है। देखते हैं पहले उत्तर कौन देगा, हाथ उठाइएगा। तीसरे वर्ग का चयन करते जाना। तीसरे वर्ग का सघोष महाप्राण वर्ण कौन सा है? गा है। फिर से सुनिएगा जरा। अल्प प्राण, अल्प प्राण कंठ ध्वनि अघोष कौन सा वर्ण है? का वर्ण है। ये बात अभी आधों के समझ में नहीं आई होगी कि हमने कहा क्या, उन्होंने उत्तर बोल क्या दिया। कितने के किनके समझ में नहीं आया, सच्ची सच्ची बताना, सच सच बोलो। आपके समझ में नहीं आया, बाकी और कोई आपके भी समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया, बड़ी अच्छी बात है। जिनके समझ में नहीं आया वो सब गोया गोया, जिनके समझ में आ गया वो सब
भाई नहीं भैया। तो अभी क्या करते हैं? नहीं जो समझ में आया है जरा वो देखिएगा। हमने क्या कहा था, दुलारे थक गए हो? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, क्या ठीक है? थक जाओ तो रोक देना वीडियो। ठीक ठीक। चलो सही।